नमस्कार मित्रों। आज भारत कवरेज के धर्म संस्कृति एवं समाज कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ज्योतिष को लेकर। ज्योतिष विद्या क्या है? जैसा कि आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि अब तक हम ज्योतिष के नाम पर, ज्योतिष शास्त्र के नाम पर केवल हस्तरेखा या कुंडली मिलान इसी पे ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अंक ज्योतिष भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, गणित है। तो आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हमारे साथ हमारे नामी ग्रामी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट श्री बंकिम कृष्ण मालपानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं भारत कवरेज में। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि अंक ज्योतिष क्या चीज़ है और वो हमारे जीवन में क्या प्रभावित करता है। तो सबसे पहले मालपानी जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि अंक ज्योतिष क्या है और ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। जय श्री बालाजी। देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है, अंक ज्योतिष जो है, ये एक साइंस है और ये इस साइंस में हम लोग आपके डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करते हैं। उस डेट ऑफ बर्थ में जितने भी आपके नंबर्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। उन नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसको स्टडी करते हैं और बता पाते हैं आपको कि आपका भविष्य कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस तरह के प्रोफेशन में एक्सेल करेंगे, आप किस तरह के डिजीज़ से प्रोन है। और इन सब चीज़ों को मिला जुला के एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो नंबरों के आधार पर आपके जीवन को बताना अंक ज्योतिष है। अब आपने इसमें देखा होगा कि जितने भी नंबर्स होते हैं, हर नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक एनर्जी होती है, एक डिवाइन एनर्जी होती है। जैसे नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 सूर्य का नंबर होता है और नंबर 1 जो है, हर नंबर के लिए हमने कुछ प्लैनेट्स को बेस बनाया है। तो नंबर 1 सूर्य का नंबर है, नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है, नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, नंबर 4 राहु का नंबर है, नंबर 5 मर्क्यूरी का नंबर है और नंबर 6 वीनस का नंबर है, नंबर 7 केतु का नंबर है, नंबर 8 शनि का नंबर है और नंबर 9 जो है वो मंगल का नंबर है। नंबरों के लिए मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि नंबर जीवन भर आपके आसपास ही होते हैं। जैसे मान के चलिए आपका मूलांक 3 है और आपका भाग्यांक अगर 8 है, तो आप जीवन में अगर देखेंगे मुड़ के तो आपको 3 और 8 की एनर्जी आपके आसपास ही नजर आएगी। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, मेरा मूलांक 3 और भाग्यांक 8 है, तो मैंने ये जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ अपने जीवन में, तो जब मैं मेरे कॉलेज के डेज में था, जब मैं आईटी बॉम्बे में था, तब मैंने देखा कि मेरा जो रूम नंबर था वो 102 था, उसका नंबर 102 था। अब 102 को जब आप जोड़ेंगे तो वो 3 नंबर पर आता है, तो वो जो मेरा मूलांक था। उसके 4 साल बाद मैंने ग्रेजुएशन के 4 साल बाद मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, तो मैंने ये देखा कि मेरा जो रोल नंबर है यूपीएससी का वो नंबर 8 पे समअप हो रहा है। सिमिलरली मेरे पास 2 फोर व्हीलर्स हैं, तो एक फोर व्हीलर जो है उसका नंबर है 2015, उसका जो आप जोड़ेंगे इसको जब कंडेंस करके सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो 8 नंबर पर आएगा, जो मेरा भाग्यांक है। और दूसरी जो गाड़ी है उसका नंबर है 2451, तो उसको जब जोड़ेंगे तो आप 3 पर आएगा। तो कहने का मतलब ये जो नंबर्स है ना, ये आपके आसपास होते हैं। जैसे आपके नंबर्स होते हैं वैसे आपकी एनर्जी होती है, वैसे आपका ऑरा डेवलप हो जाता है, राइट। तो ये जो अंक ज्योतिष के बारे में आप बता रहे हैं, तो मैं इसके बारे में जानकारी लूँगा कि क्या ये अंक ज्योतिष जो है, जैसे जो आपने नंबर बताया कि भाई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो क्या इस अंक ज्योतिष के आधार पर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की जो मतलब भाग्य बदल सकता है, जीवन बदल सकता है, या कोई इस तरह की जो आपकी जो प्रणाली है, तो मतलब कोई भी व्यक्ति उस अंक, अपने अंक के बारे में कैसे जाने कि भाई मेरा अंक क्या है और उस अंक को कैसे मतलब मैनेज करे जिससे कि उसका जीवन सही ढंग से चलने लगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ की बात करता हूँ, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 सितंबर 1985 है। तो इसमें हम लोग 2 नंबर्स की बात करते हैं, 2 बहुत प्राइमरी नंबर्स होते हैं। पहला नंबर होता है पर्सनैलिटी नंबर, इसको हम लोग मूलांक भी कहते हैं। तो जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो डेट वाला जो कंपोनेंट है ना, उसको जब हम ऐड करेंगे, सम करेंगे और एक सिंगल डिजिट में जब लेकर आएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मूलांक, राइट। जैसे मेरे केस में 0 + 3 = 3, तो मेरा मूलांक क्या हो गया? 3 हो गया। इसके बाद जो पूरा डेट ऑफ बर्थ है हमारा 3 सितंबर 1985, इसको आप जोड़िए एक बार। जब आप इसको जोड़ेंगे 3 + 9 + 1 + 9 + 8 + 5, ये जुड़ेगा। इसके बाद जो 2 डिजिट में ये नंबर आएगा, इसको कंडेंस करके सिंगल डिजिट में हम लोग लेकर आएंगे तो ये 8 नंबर पर आएगा। तो इसका मतलब हुआ जो मेरा मूलांक है वो 3 है और मेरा भाग्यांक है वो 8 है। मूलांक हमेशा अपने पूरी पावर से आपके पूरे जीवन को ड्राइव करता है, इसलिए हम लोग उसको ड्राइवर नंबर बोलते हैं। जबकि जो भाग्यांक होता है वो आपके जीवन के 35 से 40 साल के बाद एक्टिव होता है, इसीलिए इसको ड्राइवर नंबर बोलते हैं। ये कंडक्टर नंबर बोलते हैं, थोड़ा पीछे रहता है, राइट। तो आप सभी लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव डेट ऑफ बर्थ को देखिए और उसमें देखिए कि आपका मूलांक क्या आ रहा है और आपका भाग्यांक क्या आ रहा है। अब जो सवाल आपने करा कि इसको हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना मूलांक देखिए, भाग्यांक देखिए, इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज है, जो प्लैनेट्स हैं, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वही एट्रीब्यूट्स आपके ही होंगे, डेफिनेटली। जैसे मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर बताऊं, एक नंबर अगर किसी का मूलांक है तो एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्लैनेट होता है वो सन होता है, मतलब सूर्य होता है।
अब सूर्य को आपने देखा होगा, सूर्य को प्लैनेट्स का राजा बोलते हैं, उसको किंग ऑफ द प्लैनेट्स कहते हैं सूर्य को। तो सूरज की एनर्जी क्या होती है? देने वाली एनर्जी होती है, वो बहुत बड़ा गिवर होता है सूरज। सूरज बहुत बड़ा लीडर होता है। तो जो लोग 1 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को पैदा हुए, तो उनका मूलांक कितना आएगा? 1 आएगा, राइट। अब इन लोगों की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लोग बॉर्न लीडर होंगे, बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होंगी इनको, बिल्कुल राजा जैसी लीडरशिप क्वालिटीज होंगी इनकी। ये डेफिनेटली थोड़े से एग्रेसिव होंगे। आप देखिए राजा थोड़ा एग्रेसिव भी होता है ना। तो लीडरशिप के साथ साथ करेजियस भी हैं, ब्रेव भी हैं, इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, और ये इनको देने का भाव भी इनमें बहुत प्रचुर मात्रा में भरा हुआ होता है। ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी होते हैं, थोड़ा थोड़ा दया का भाव होता है इनमें। ये राजा की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, राजा की बेसिक क्वालिटीज़ है। 2 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 नंबर होता है चंद्रमा का नंबर। तो चंद्रमा जो है, हम लोग चंद्र को माँ बोला है, माँ के नाम से संबोधित किया है। इसका मतलब हुआ कि जैसे 1 नंबर के लोग राजा होते हैं, वैसे 2 नंबर के लोग कौन होते हैं? किंग मेकर्स होते हैं। ये राजा नहीं होते हैं, ये राजा को बनाने वाले लोग होते हैं, ये किंग मेकर्स होते हैं, राइट। तो 2 नंबर की जो एनर्जी होती है बहुत सपोर्टिव होती है, बहुत सबमिसिव एनर्जी होती है, बहुत केयरिंग एनर्जी होती है, बहुत सॉफ्ट होता है, वो माँ के जैसे बहुत सॉफ्ट होता है। और चंद्रमा जैसे 15 दिन आपने देखा होगा बढ़ता है और 15 दिन घटता है, राइट। तो चंद्रमा को हम लोग बोलते हैं लूनर, उसकी लूनर साइकिल होती है। वैसे ये जो लोग होते हैं इनको हम लोग लुनाटिक बोलते हैं। लुनाटिक का मतलब ये नहीं कि वो पागल है, लुनाटिक का मतलब है कि इनके जो विचार है ना, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। मतलब तो इनका एक जो जैसे नहीं रहते एक जीवन जैसा भर। नहीं रहेंगे, थोड़े से फिकल माइंडेड होंगे ये लोग, है ना। मतलब जीवन में जो मिडिल लेयर है ना, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब्ड है इनका, या तो इमोशंस पे बहुत हाई है या फिर इमोशंस पे बहुत लो है। ये 2 नंबर की एनर्जी है। बात करते हैं हम 3 नंबर की। तो 3 नंबर जो है, इसका जो प्लैनेट होता है वो गुरु होता है। आप देखिए एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी का, वो 9.8 के करीब होता है। जुपिटर का होता है 25 के अराउंड। मतलब अर्थ से 2.5 टाइम ज़्यादा पुल से वो खींचता है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ। तो पता है गुरु का क्या मकाम होता है? जो भी एस्ट्रॉइड, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज अर्थ की तरफ आ रही होती है, गुरु मतलब जुपिटर क्या करता है? उसको अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब अर्थ को शील्ड दे देता है, एक तरीके से अर्थ को बचा लेता है। उन सारे के सारे एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड, सेलेस्टियल बॉडीज उसके पास आए, उससे पहले गुरु उसको खींच के नीचे डाल देता है। तो गुरु का जो रोल होता है जीवन में, वही जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो नंबर 3 के आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गलत राह पे जा रहे हैं, तो गुरु क्या करेगा? आपको एडवाइस देगा, आपके ऊपर हो सकता है आपको चिल्ला भी दे, आपको एडवाइस देगा कि भाई ये जो राह है आपकी, ये राह आपके लिए ठीक नहीं है। बचाने की कोशिश करें। बचाने की कोशिश करेगा हमेशा। अपने जो भी लोग उससे एडवाइस लेने आएंगे वो उसको बहुत अच्छी एडवाइस देगा। एक हीलिंग एनर्जी होती है गुरु की, राइट। ये 3 नंबर की हमने बात करी। इसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, राहु का नंबर है, राइट। तो राहु केतु की स्टोरी आपने सुना होगा। डायमंड है, उसका गला काट दिया, वो राहु बन गया, उसके मतलब नीचे लोग रख दिया। राहु के नाम से डरते भी हैं। डरते भी हैं राहु। और राहु आज की जो दुनिया है ना, आज का जो कलयुग है, जो ट्रेंड है, उसमें राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको बहुत क्विक सक्सेस दे सकता है, बहुत इमीडिएटली। जो आपने देखा ना, लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी तो रोड पर थे, अब एकदम से राजा बन गए। तो वो कौन दे सकता है? वो आपको राहु दे सकता है। तो राहु वाले जो लोग होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़ा दिमाग इनका शार्प होता है, बिकॉज राहु के पास क्या है? केवल सिर है। केवल तो वो सिर से सोच सकता है, वो बहुत अच्छा प्लानिंग करेगा, बहुत अच्छी प्लॉटिंग करेगा। राहु बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर होता है, बहुत अच्छे ढंग से इवेंट्स को मैनेज कर सकता है राहु। और राहु के जीवन में ना वो चीज़ें बहुत सडन होती हैं, या तो सडन लॉस होगा या सडन गेन होगा राहु को। तो ये राहु की कैरेक्टरिस्टिक है। राहु बहुत पावरफुल प्लैनेट है। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 5। तो नंबर 5 जो है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं मर्क्यूरी से। तो मर्क्यूरी का जो कैरेक्टर होता है वो होता है प्रिंस वाला कैरेक्टर। जैसे नंबर 1 का कैरेक्टर होता है राजा जैसा कैरेक्टर। तो राजा क्या? जिम्मेदार होता है। तो सूर्य के जो लोग होते हैं थोड़े जिम्मेदार होते हैं, बट प्रिंस होता है थोड़ा केयर फ्री होता है, और उसको ज़्यादा उसको परवाह नहीं करनी होती, उसको अपनी मौज मस्ती में मस्त रहना होता है। वाणी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों का, कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होगा। 5 नंबर के जो लोग हैं वो अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, आप देखना। वाणी की वजह से हो सकता है वो चीज़ को कैश करके वो अपना लाइवलीहुड भी उससे अर्न करें, 5 नंबर के लोग। 5 नंबर के लोगों की ये भी विशेषता है कि वो लोग 5 साल के बच्चे के साथ जैसा उनका व्यवहार है, जैसे घुल-मिल जाते हैं, वैसे ही वो 70 साल के आदमी के साथ भी घुल-मिल सकते हैं। मतलब बहुत मिलनसार लोग होते हैं। 5 नंबर बहुत बैलेंसिंग नंबर होता है। आप देखिए नंबर की जो सीरीज़ है उसमें 5 नंबर बीच में आता है। इसका मतलब है कि 5 नंबर जिन लोगों के पास नहीं है, इसका मतलब जीवन में स्टेबिलिटी उनके पास मतलब नहीं 5 होती। नंबर के लिए अपन ये कह सकते हैं कि वो परिस्थिति में जैसा उतार चढ़ाव आए वैसा वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कर सकते हैं। साथ के साथ मैं ये बोलूँगा, जनरली ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं आएँगे। नहीं आएंगे। उनका जीवन एक समतल रहेगा, क्योंकि वो बैलेंसिंग नंबर है। 5 नंबर का जो एनर्जी है ना, वो बैलेंसिंग नंबर है। 5 नंबर के लोग अच्छे बिज़नेसमैन भी होते हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं ये लोग। अब हम बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 को गवर्न करता है वीनस। वीनस को हम लोग बोलते हैं शुक्र, और शुक्र आता है दैत्य गुरु शुक्लाचार्य से, राइट। तो दैत्यों के गुरु हैं वो भी गुरु हैं मतलब। तो एनर्जी और नॉलेज जो है उनमें भरपूर है, वो भी अच्छा आशीर्वाद देते हैं। बट शुक्र की एक जो टेंडेंसी होती है वो होती है लग्जरी की, मतलब लग्जरी भोगने की टेंडेंसी होती है। विलासिता से परिपूर्ण विलासिता होता है। से वो लोग मतलब सरोकार रखते हैं। इसके बाद ये लोग ना बड़े आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, मतलब आर्ट हो गया,
डांसिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, इन सब चीज़ों में ना क्रिएटिव आइडियाज जितने भी होगा ना, क्रिएटिव फील्ड जितने भी होंगे, उसमें आप 6 नंबर के लोगों को पाओगे। इसके अलावा भी आप देखना, ये लोग ना पर्टिकुलरली ये जो 6 नंबर के लोग हैं ना, ये बहुत सज संवर के रहेंगे, बहुत डॉल्ड अप रहेंगे। अगर 6 साल का भी बच्चा है ना फॉर एग्जाम्पल, तो लड़का है तो वो अपने ड्रेसिंग सेंस को बहुत ढंग से देखेगा, यार ये जीन्स पहन तो यार इसके साथ ही वाला कलर जाएगा। लड़कियां भी हैं अगर, तो देखेंगे या जो मेरे मैचिंग का मेरे को ना ज्वेलरी इसमें पहनना है, और कपड़े में बिल्कुल डॉल्ड अप बन के रहते हैं मतलब, और ये चीज़ इनके लिए बेनिफिट भी देती है। अगर वो लोग जिनका नंबर 6 है वो ढंग से सच संवर के नहीं रहेंगे, तो उनका बिजनेस खराब हो जाएगा और उनका जीवन डेफिनेटली एक हिट ले सकता है। इसके बाद अपन बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। नंबर 7 है केतु का नंबर। और ये नंबर जनरली आपको देखिए, केतु का मतलब क्या है ना, कि आपके पास धड़ है लेकिन आपके पास सिर नहीं है। मतलब आपके पास सोचने की क्षमता थोड़ी कम है लेकिन दिल आपके पास पूरा है। तो जो चीज़ अपन लोग आंखों से नहीं देख सकते, जो 7 नंबर के लोग हैं ना, वो उसके बाहर देख सकते हैं, मतलब एनर्जी को सेंस कर सकते हैं। जो हमको दिख नहीं रहा हमारी आंखों से, उसके भी पार जाके वो देख सकते हैं चीज़ों को, राइट। ये केतु का नंबर होता है, लेकिन जीवन में जनरली इनको क्लैरिटी नहीं होती, क्लैरिटी थोड़ी मिसिंग होती है। और ये वो लोग होते हैं जिनको अकल्ट साइंस में बड़ा इंटरेस्ट आता है। अकल्ट साइंस का मतलब होगा गूढ़ विद्या में बड़ा इंटरेस्ट आता है। एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया, इन सब चीज़ों में ये लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं ये लोग। साइंस में बड़ा इनको इंटरेस्ट आएगा, वो साइंस भली मॉडर्न साइंस हो, वो साइंस भली अकल्ट साइंस हो। ये हुआ 7 नंबर की एनर्जी। अब 8 नंबर मेरा पर्सनल फेवरेट नंबर है, बिकॉज 8 नंबर को गवर्न करता है शनि। और शनि एक वो प्लैनेट है जो एक बहुत टफ जज है। शनि, राइट। शनि आपको इस जन्म में आपने जो भी कर्म करे ना, उसका तुरंत आपको रिजल्ट देने वाला है शनि। आपने अच्छे कर्म करें तो आपको ऊपर लेके जाएगा, आपने बुरे कर्म दिए तो आपको इमीडिएटली पनिश करेगा। ये शनि की पावर होती है। शनि केवल 2-3 चीज़ें हैं जो आपसे मांगता है। पहली चीज़ शनि मांगता है कि आप खूब जम के काम कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए, खूब जम के काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए। दूसरा, आपके जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं ना, उनको आप ढंग से ट्रीट कीजिए। ये शनि की बेसिक रिक्वायरमेंट। और शनि इसके एवज में आपको 3 चीज़ें देता है, मनी, मनी और मनी। और भर के पैसा देता है शनि। शनि में वो एबिलिटी, कैपेबिलिटी है कि वो सच में इस जीवन काल में आपको फिल्दीली रिच बना सकता है। मतलब अनाप शनाप पैसा, जिसने आपने देखा होगा ना, जिन लोगों ने एक जीवन काल में अनाप शनाप पैसा कमाया, वो डेफिनेटली 8 नंबर से गवर्न हो रहे होंगे। या तो उनके मूलांक में 8 नंबर आ रहा होगा, या उनके भाग्यांक में 8 नंबर आ रहा होगा। ऐसी एनर्जी होती है शनि की। फिर अपन बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर जो है वो हमारा है मंगल का नंबर। तो 9 नंबर वाले को हम लोग डिनोट करते हैं सेनापति से। अब सेनापति के क्या गुण होते हैं? वो हमेशा गुस्से में रहेगा, हमेशा तत्पर रहेगा कि कभी भी युद्ध का इंस्ट्रक्शन मिल सकता है मेरे को राजा से, तो इमीडिएटली रेडी रहेगा हमेशा। डिसीजंस बहुत क्विक लेगा वो, राइट। साथ के साथ वो बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट भी होता है। वो मतलब सेवक भी होता है। वो लोगों की सेवा भी करेगा, दान पुण्य भी खूब करेगा। फायर एलिमेंट बहुत हाई होता है। तो ये वो लोग होते हैं जिनको जनरली ना, मतलब आग से बच के भी रहना चाहिए। और कभी-कभी इनका प्रोफ़ेशन में ना आपको वो चीज़ें नज़र भी आएँगी, राइट? मतलब फायर से रिलेटेड वो प्रोफ़ेशन में भी होते हैं। दे आर प्रोन टू फायर एक्सीडेंट्स। और जो एनर्जी है बड़ी एग्रेसिव एनर्जी है, बहुत एंगर वाली एनर्जी है, बहुत मतलब फास्ट एनर्जी है। ये सारा का सारा काम बहुत हश-हश में करेंगे, जल्दी-जल्दी काम करेंगे, यार जल्दी-जल्दी काम करो, राइट? ये नंबर 9 की एनर्जी है। ये तो हुई अपने नंबर 1 से लेके 9 तक उनके स्वभाव की बात कि भाई अंक क्या है, क्योंकि अंक भी क्या है कि एक दिव्य शक्ति लिए हुए हैं, करेक्ट। ये आपके जीवन को डिकोड कर सकते हैं। लेकिन हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जैसे आपने अभी बात करी कि साहब आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपने मूलांक निकाला और भाग्यांक निकाला, लेकिन मैंने सुना है कि जो नाम की जो स्पेलिंग्स होती है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि वो क्या काम करती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, अ, अब जो लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो वो किसी प्रॉब्लम के साथ आते हैं। वो कभी भी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए नहीं आएँगे। वो आएँगे कि भैया हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, या फिर हमारा बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा, या फिर हमारी पर्सनल हेल्थ ठीक नहीं चल रही है। कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर आएँगे। अब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो लेकर आते हैं, उसका सॉल्यूशन नंबर्स में ही छुपा होता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस नंबर के पास है? वो नंबर आपके पास है कि नहीं है? मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में क्या देखा जाता है कि वो नंबर की एनर्जी या तो बहुत लो है, या तो वो नंबर आपके ग्रिड में बस कंपनसेट किया गया है किसी तरीके से, या वो नंबर मिसिंग है। मतलब वो नंबर के मिस होने का मतलब है कि वो एनर्जी आपके जीवन में मिसिंग है, वो एनर्जी आपके आसपास नहीं है ना? तो हम लोग क्या करते हैं ना, नेम न्यूमरोलॉजी एक ऐसा बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जिसमें हम आपके नाम की स्पेलिंग को एनालाइज करते हैं, उसको जोड़-तोड़ के देखते हैं कि यार वो नंबर की एनर्जी मैं किसी न किसी फॉर्म में आपको दे सकता हूँ क्या? इसमें हम लोग हेल्प लेते हैं शेल्डन न्यूमरोलॉजी की। एक चार्ट आता है, शेल्डन चार्ट आता है, उसमें आपका पूरा का पूरा नाम लिखा जाता है। उस नाम के हर नेम के अल्फ़ाबेट के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ नंबर्स होते हैं। उन नंबर्स को देखते हैं, उनके कंपाउंड नंबर को देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये नंबर फ़ेवरेबल है कि नहीं है। बिकॉज़ 1 से लेके 100 तक के जो नंबर्स होते हैं ना, उसमें आप देखेंगे कम से कम 60% नंबर्स ऐसे होते हैं जो डिज़ायरेबल नहीं होते हैं, अच्छे नंबर्स नहीं होते हैं।
अगर आपको उन 60 नंबर्स में कहीं ना कहीं नाम फंस रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि वो नाम चेंज करके उन 40 अच्छे नंबर्स में आए और वो एनर्जी आपको दे पाएँ जो एनर्जी मिसिंग है। जैसे मान के चलिए आपके जीवन में लग्ज़री मिसिंग है। आप कह रहे हैं कि यार लग्ज़री मिसिंग है, मतलब मैं सोचता हूँ कि मुझको कार चाहिए, वो कार नहीं आ पाती है, राइट? ये चीज़ें मेरे को लग्ज़री चाहिए कैसे भी करके, तो 6 नंबर आपके जीवन में मिसिंग है, किसी भी तरीके से, राइट? आपका नाम की मैंने स्पेलिंग देखी और वो मान के चलिए 8 नंबर पे आ रहा है, जिसकी वज़ह से आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स मिल रहे हैं जीवन में। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके नाम की स्पेलिंग में थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करूँ। ए को डबल ए कर दिया, राइट? कुछ छोटी-मोटी ट्वीकिंग ऐसी करूँ जिससे आपका नाम भी बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ने में आए और उसकी जो सम टोटल हो रहा है वो 6 नंबर पर किसी भी प्रकार से जुड़ के आ जाए। कीपिंग इन माइंड कि कंपाउंड नंबर भी उसका अच्छा रहे। वो आपके पर्सनैलिटी नंबर और आपके डेस्टिनी नंबर से फ्रेंड के रूप में वो नंबर दिखे और उस वो एनर्जी फिर हम आपको देते हैं। इसका एक प्रोसेस होता है, जब भी आपको नया नाम दिया जाता है 108 दिन तक आप उस नाम को लिखते हो। एक प्रोसेस है, मतलब एक प्रॉपर एक दिन में पर्टिकुलर कुछ ही डेज़ होते हैं जिन दिनों में वो आपको वो नाम दिया जाता है और किन-किन जगह पे आप उस नाम को यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि यदि मतलब नाम वही रहेगा, केवल जो उसकी स्पेलिंग्स है उसके अंदर थोड़ा सा फेरबदल करेंगे और जो जो नंबर की उसको जरूरत है जीवन में उस नंबर तक उसको ले जाएंगे, बिल्कुल। तो अपन ये मान के चलते हैं कि उसके भाग्य में परिवर्तन हो बिल्कुल, सकता है। आपको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस बताता हूँ। एक फीमेल मेरे पास आती हैं और वो मुझको बोलती हैं कि भैया मेरी जो बेटी है वो बहुत ही डोसाइल है, बहुत ही सबमिसिव है, मतलब वो बहुत डरी-डरी रहती है वो, मतलब उसमें लीडरशिप क्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके नंबर की स्पेलिंग, उसके नेम की स्पेलिंग को हमने एनालाइज़ करा और हमने उसको सम टोटल उसको 1 पे लेकर आए। और कुछ 3-4 महीने के लिए मैंने उनको बोला कि आपको इस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस उनको समझाया, तो उन्होंने मुझको बताया कि विदिन 6 मंथ्स उन्होंने बोला कि अब ना इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये अपना पॉइंट सामने वाले के लिए रख पाती है, नहीं तो पहले ये बोलना ही नहीं चाहती थी। थोड़ी-थोड़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ इसमें बिल्ड हो रहने लगी हैं। तो मैं इसको हाइली रिकमेंड करूँगा वो लोग जिनका वो जस्ट अपने बच्चों का नाम रखना चाहते हैं, तो ज़रूर एक बार न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाएँ कि भई हम अपने बच्चे का ये नाम रखना चाहते हैं और हमारी इनके बच्चे का जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से कौन-सा नाम सूटेबल रहेगा। आपने नाम सोचा बट उसकी स्पेलिंग आप डेफिनिटली एक बार न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक करा लीजिए। इसका इम्पैक्ट आता है। आप देखिए बहुत सारे हीरो-हीरोइन्स को देखिए आप लोग। बड़े-बड़े जितने भी आप लोग होंगे आप ज़रूर देखना, राजकुमार राव, आर राजकुमार राव, है ना? तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं जो अपने नाम की स्पेलिंग को थोड़ा-सा ट्वीक करते हैं बिकॉज़ उनका एक पर्पस होता है। जब उनको फेम चाहिए होता है तो वो कुछ 3, 4, 5 साल के लिए अपने नेम को ऐसे बदलवा लेंगे। जब उनको मनी चाहिए होता है तो उस नाम को थोड़ा-सा ऐसे चेंज करवा लेंगे। ये बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है न्यूमरोलॉजी का, नेम न्यूमरोलॉजी, और डेफिनिटली वो थोड़ा डिफिकल्ट भी है। बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद आप एक अच्छा नाम सजेस्ट कर पाते हैं। तो आप क्या मानते हैं, जैसे अभी तक लोगों का सारा जो मैंने बताया ना शुरू में कि भाई ज्योतिष शास्त्र का मतलब है या तो हस्त रेखा या हुँ। कुंडली दिखाना, तो मतलब आदमी इस अंक ज्योतिष पे कितना भरोसा करे? आप क्या मानते हैं कि क्या ये भी प्रभाव अलग से प्रभाव दे सकती है या उसका ही एक पार्ट है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे अंक ज्योतिष में एक ग्रिड होता है, उसको हम लोग लोशो ग्रिड बोलते हैं। और आपने हमारा मतलब इंडिया का इंडियन कल्चर में जो सूर्य यंत्र होता है, वो भी आपने देखा होगा। 3/3 का एक ग्रिड होता है, उसमें कुछ 1 से लेके 9 तक कुछ नंबर्स होते हैं, वो लिखे होते हैं, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखे होते हैं। जब आप सूर्य यंत्र का इन्वर्टेड मिरर इमेज लेंगे, राइट? उसको उल्टा करके जब उसको मिरर में इमेज लेंगे, वो बिल्कुल लोशो ग्रिड दिखेगा आपको। लोशो ग्रिड होता है जो चाइना की तरफ से जो न्यूमरोलॉजी आती है, उसमें हम लोग लोशो ग्रिड को देख के एनालाइज़ करते हैं। तो इसके रूट्स मुझको कहीं न कहीं सबसे पहले भारत में मुझको लगता है कि इंडिया का ही कल्चर रहा होगा किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और बाकी अलग-अलग देशों में गया होगा, उन्होंने उसको अपने-अपने हिसाब से डेवलप किया होगा। आज मेजरली हम लोग बोलते हैं दिस इज़ अ चाइनीज़ साइंस। हैविंग सेड दैट, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत बड़ी साइंस है, बहुत अच्छी साइंस है, बट अगर इसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी से मिक्स कर देते हैं, एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा-सा फ्लेवर अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो आपको जो प्रेडिक्शंस होते हैं ना, वो और एक्यूरेट हो जाते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी का टच इसको दिया जाए थोड़ा-सा न्यूमरोलॉजी को, और तब आप प्रेडिक्ट करो चीज़ों को, तो आप इवेंट्स के बहुत क्लोज़ पहुँच के बता सकते हैं आपके क्लाइंट को कि आपके जीवन में इस तरह के इवेंट्स इस टाइम फ्रेम में हो सकते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि इस अंक ज्योतिष पे भरोसा करके अगर कोई इंसान चाहे तो उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी वैवाहिक जीवन या उसकी बीमारी है, उम्र है, क्या इसका भी इसके अंदर प्रिडिक्शन किया जा सकता है? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। डेफ़िनिटली अंक ज्योतिष से हम लोग मतलब ये मतलब लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया खुद की पर्सनल हेल्थ या किसी की हेल्थ से रिलेटेड, दूसरा हो गया रिलेशनशिप्स, है ना? और तीसरा हो गया आपका मेजरली करियर रिलेटेड। तो ये तीनों के तीनों सॉल्यूशंस कहीं न कहीं आपको अंक ज्योतिष में देखने को मिलते हैं। अपन डेफ़िनिटली अच्छे प्रेडिक्शंस अंक ज्योतिष के हिसाब से उसमें थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजी का फ्लेवर ऐड करके अपन डेफ़िनिटली लोगों को दे सकते हैं। ये सर एक बात और पूछना था कि अगर कोई कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपनी समस्या लेके आता है, तो आपने उससे डेट ऑफ बर्थ पूछी, तो मतलब आपका ये गणित का आधार क्या है? कि आप किस तरह से उसकी मतलब कैलकुलेशन करते हैं या कुछ और भी इसके अंदर कोई ऐसी नई विधा है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें?
बिल्कुल सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, आप मान के चलिए जैसे आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपसे केवल एक चीज़ पूछूंगा, आपका पूरा करेक्ट डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मुझको टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं चाहिए और यहाँ पे मेरे को आपका प्लेस ऑफ बर्थ भी नहीं चाहिए। एक मैं पूछूंगा आपका डेट ऑफ बर्थ और एक मैं पूछूंगा आपके नाम की सही स्पेलिंग। ये दो चीज़ें मुझको चाहिए होंगी। अब कैलकुलेशन हमारी ऐसे चलती है कि सबसे पहले हम आपका मूलांक देखते हैं, फिर हम आपका भाग्यांक देखते हैं ना, फिर हम देखते हैं कि मूलांक और भाग्यांक के क्या ट्रेड्स हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, हम उसको फिर जॉट डाउन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मूलांक और भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, उन कॉम्बिनेशंस में ये कैसा कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, बुरा कॉम्बिनेशन है, एवरेज कॉम्बिनेशन है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे जाते हैं और हम लोग देखते हैं आपकी जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, जिसको डीडी मैं बोल रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स भी हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद हम थोड़ा और आगे जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि यार जब मैंने भाग्यांक निकाला है तो कहीं वो भाग्यांक कोई स्पेशल डेस्टिनी या एंजल नंबर पे तो नहीं आ रहा है, राइट। तो वो देखते हैं, बिकॉज स्पेशल डेस्टिनी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपका भाग्यांक 2 है और स्पेशल डेस्टिनी 11 है तो वो 11 से गवर्न होता है। आपका भाग्यांक 4 है और स्पेशल डेस्टिनी 22 आ रहा है तो वो 22 से गवर्न होता है। आपका भाग्यांक मान के चलिए 6 है और आपका स्पेशल डेस्टिनी 33 आ रहा है तो वो उससे गवर्न होता है। ये देखते हैं, इसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी जो रिसर्च है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि यार आपका एक प्रॉपर तरीके से चार्ट बनता है, इसको लोशो ग्रिड बोलते हैं हम लोग। लोशो ग्रिड देखते हैं। लोशो ग्रिड से भी पहले हम लोग ये देखते हैं कि यार किसी कार्मिक नंबर पे तो आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रहा है, बिकॉज कुछ नंबर्स को कार्मिक नंबर बोला जाता है, मतलब कुछ कार्मिक डेट होता है। जिन जिन कुछ पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ होती है, जिन जिन डेट ऑफ बर्थ पे लोग आते हैं तो कोई ना कोई कार्मिक बैगेज लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो नहीं आ रहा, तो वो उसको भी अपन लोग लिख लेते हैं एक बार को। फिर हम लोग आते हैं लोशो ग्रिड पे। तो लोशो ग्रिड में टोटल 8 बिग एरोज होते हैं और टोटल 4 शॉर्ट एरोज होते हैं। लोशो ग्रिड को बहुत ढंग से एनालाइज करते हैं और वहाँ से एक्चुअल में चीज़ें निकल के आती हैं। मूलांक और भाग्यांक तो सच में बहुत छोटा सा हिस्सा है। एक्चुअल जो चीज़ निकल के आती है वो लोशो ग्रिड से निकल के आएगी कि आपका विल पावर का प्लेन कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका हार्ट प्लेन कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका प्रैक्टिकल प्लेन कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट। इस तरह की जो चीज़ें निकल के आती हैं वो लोशो ग्रिड से निकल के आती हैं। फिर लोशो ग्रिड में हम लोग देखते हैं कि आपके जो नंबर्स हैं वो रिपीट कैसे हो रहे हैं, नेगेटिवली रिपीट हो रहे हैं या पॉजिटिवली रिपीट हो रहे हैं। जो नंबर्स नेगेटिवली रिपीट हो रहे होते हैं उनका सिग्निफिकेटर देखा जाता है, राइट। और जो नंबर्स पॉजिटिवली रिपीट हो रहे होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई जाती हैं। इसके बाद हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आते हैं एस्ट्रो न्यूमरो ग्रिड पे। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ग्रिड होता है और इस ग्रिड में हम लोग देख रहे होते हैं कि कौन कौन से आपके प्लेन्स फुलफिल्ड हैं, कहीं चौकोर दृष्टि तो नहीं आ रही है, कहीं ट्रायंगल रिलेशनशिप तो नहीं आ रहा है, कौन कौन से एरोज इसमें कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बेसिस पे हम लोग लिखते हैं और उसकी रेमेडीज वहीं के वहीं उसको जॉट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। और इवेंचुअली हम आते हैं आपके नेम न्यूमरोलॉजी पे। जो जो नंबर्स आपके जीवन में मिसिंग है उस नंबर्स को देने की कोशिश करते हैं आपको नेम न्यूमरोलॉजी से। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कंपनसेट कर देते हैं कुछ नंबर्स को। जैसे मान के चलिए 5 नंबर बहुत सारे लोगों की ग्रिड में मिसिंग होता है। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है लोशो ग्रिड में। ये बैलेंसिंग नंबर होता है। तो जिन लोगों का पर्सनैलिटी नंबर 1 होता है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 नंबर उनका कंपनसेटेड हो जाता है। सिमिलरली जिनके पास ग्रिड में नंबर 4 आ रहा है उनका 8 नंबर कंपनसेटेड हो जाता है। कंपनसेशन का मतलब होता है 30-40% हमने कंपनसेट किया। 30-40% हमने उसको एनर्जी दे दी और ढंग से अगर ये नंबर चाहिए होता है तो उसके लिए हम लोग रेमेडीज़ होते हैं जो दे रहे होते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक होलिस्टिक व्यू है। इसको ढंग से पूरे ढंग से सही तरीके से इसको एनालाइज़ किया जाता है और लास्ट में मैं हमेशा मेरी कैलकुलेशन में ना एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा-सा फ्लेवर डालता हूँ। मैं ज़रूर ये देखता हूँ कि कौन से भाव में कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है। मेरे प्रेडिक्शंस को क्रॉस चेक करने के लिए, उनको वैलिडेट करने के लिए एस्ट्रोलॉजी से एक बार उसको वो भी चेक करता हूँ और थोड़ा-सा इनपुट एस्ट्रोलॉजी से भी मैं डालता हूँ और तब जाके एक आदमी का अच्छा न्यूमरोस्कोप निकल के आता है, उसके प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन निकल के आ पाता है। मैं चाहता हूँ जैसे अभी कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि आ रही है राइट। और अपने हिंदू नववर्ष चालू हो रहा है, नव संवत्सर 2082 के रूप में। तो अंक ज्योति जैसे 1 से लेकर 9 नंबर तक, तो ये इस नए साल में क्या लोगों के जीवन में प्रभाव डालेंगे? कोई अगर 1 नंबर वाला है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, 2 नंबर वाला है, और विशेषकर वो मूलांक में रहेगा या भाग्यांक में की तरफ से रहेगा? उसके बारे में आप थोड़ा-सा जानकारी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मतलब नया वर्ष स्टार्ट होने वाला है अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो इसमें पहली चीज़ जो मैं बोलूँगा ना, इसमें ना तो हम लोग मूलांक देखेंगे, ना हम लोग भाग्यांक देखेंगे। देखिए, पहली बात, हर साल का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। जैसे मेरा अगर मूलांक 3 है और ये जो ईयर है 2025, तो ये ऐड अप हो रहा है 2 + 2 + 5 कितना हुआ 9। तो ये मार्स का ईयर है, मतलब मंगल का वर्ष है ये एक तरीके से देखा जाए तो। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस साल के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा पर्सनल ईयर का नंबर क्या है वो मैं कैलकुलेट करूँगा, राइट? और उस नंबर के बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं। अब ये नंबर को निकालेंगे कैसे? इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल ईयर नंबर, राइट? फॉर एग्जांपल मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1985। तो जो लास्ट का 1985 जो ईयर ऑफ बर्थ है उसको मैं रिप्लेस करूँगा आज इस वाले साल से 2025। तो मैं 3 सितंबर 2025 इसको सम करूँगा। तो आप जोड़िए 3 + 9 + 2 + 2 +
5, ये 21 आएगा। इसको कंडेंस करेंगे सिंगल डिजिट में तो ये कितना हो जाएगा 3। तो मेरा पर्सनल ईयर नंबर क्या हो गया 3। तो इस वर्ष के लिए मैं जो प्रेडिक्शन दूंगा वो 3 नंबर को लेके चलूंगा अपने जीवन में, राइट। तो इसमें मूलांक का भी रोल नहीं है अभी के लिए, भाग्यांक का भी रोल नहीं है। मूलांक और भाग्यांक हम लोग बताते हैं जब हम आपकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस कर रहे होते हैं, राइट, या फिर किसी प्रॉब्लम को लेकर आप आए हैं तब हम उसको डिटेल में एनालाइज कर रहे होते हैं। बट इस वर्ष के वर्षफल के हिसाब से हम देखेंगे तो पर्सनल ईयर को ही हम लोग देख के चलेंगे। तो आप सबको समझ में आ गया कि पर्सनल ईयर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप लोग अपना अपना रेस्पेक्टिव पर्सनल ईयर नंबर अगर आप लोग निकाल चुके हैं, बहुत सिंपल है, छोटी सी कैलकुलेशन है, तो अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं कि जिन जिन लोगों का पर्सनल ईयर नंबर 1 आएगा। अब देखिए जो पर्सनल ईयर 1 जिन जिन लोगों का आ रहा है, तो आप मान के चलिए नंबर 1 जो है नंबर सीरीज में सबसे पहला नंबर है। तो ये वो नंबर है जहाँ से नवीनता स्टार्ट होती है, न्यूनेस स्टार्ट होती है, राइट। ये नंबर है इनिशिएशन का, है ना, ये नंबर है सूर्य का। तो इस वर्ष जिन जिन लोगों का पर्सनल ईयर 1 है उनको ना बहुत सारे नए अवसर मिलेंगे, नए मौके मिलेंगे, बहुत सारे नए मौके मिलेंगे उनको, और उनको डेफिनेटली उन मौक़ों को छोड़ना नहीं चाहिए, उन मौक़ों को, उनको अपॉर्चुनिटीज़ को ले लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, इस वर्ष जो नंबर 1 वाले लोग हैं, पर्सनल ईयर नंबर 1 वाले जो लोग हैं, उनको एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी फील होगा। उनको ऐसा महसूस होगा कि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो ख़त्म ही नहीं हो रही है, राइट। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्कोहॉलिक हो जाएंगे, मतलब काम के प्रति बहुत समर्पित हो जाएंगे, काम करने में उनको मज़ा आएगा, उनको थकान नहीं होगी। बट यहाँ पे उनको एक ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी ओवर वर्क करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी बर्नआउट करती है, राइट। तो आपको थोड़ा आपका सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं इन लोगों के लिए बोलूँगा कि इस साल जिन जिन लोगों का पर्सनल ईयर 1 है, इनको सरकार की तरफ से कुछ फ़ायदे होने वाले हैं। मान के चलिए कुछ आपका पेंडिंग पेमेंट है जो सरकार ने रोक रखा है तो वो रिलीज़ हो जाएगा पॉसिबली। कुछ टेंडर्स हैं या कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आप चाहते हैं आपको मिलें, तो वो आपको घर बैठ के आएँगे। तो आप उस डायरेक्शन में अगर वर्क करेंगे तो आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। और चौथी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि इस वर्ष ना आपका काफ़ी अच्छे-अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ संपर्क बैठेगा, है ना। हो सकता है गवर्नमेंट के कुछ अच्छे ऑफिशियल से, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे लोगों से संपर्क हो, कुछ आपके सिटी के अच्छी-अच्छी हस्तियों से आपके संपर्क हो, तो वो संपर्क भी आपके कुछ अच्छे लोगों से होंगे। तो ऑल इन ऑल अगर अपन एक शब्द में बोलें, एक लाइन में बोलें, तो एक नंबर बहुत अच्छा नंबर है। जिन जिन लोगों का पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। नंबर 1 जब आता है, पर्सनल ईयर जब 1 होता है, तो लोग बहुत अच्छा ग्रो करते हैं अपने जीवन में। ये नंबर 1 की हमने बात करी। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 2 की। तो जितना हैपनिंग ईयर नंबर 1 वालों के लिए था, उतना हैपनिंग नंबर 2 वालों के लिए नहीं है। तो नंबर 2 वालों के लिए जो साल है थोड़ा स्लो रहेगा, थोड़ा स्लो रहेगा, इतना हैपनिंग, इतना थ्रिलिंग, इतना एक्साइटिंग नहीं होगा। और ऐसा इसलिए बिकॉज़ ये वो लोग होते हैं, मतलब ये जो जब समय आता है, जब नंबर 2 वाला जब फ्रीक्वेंसी आती है आप लोगों के जीवन में, तो लोग ना थोड़ा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दे राइड वेरी हाई ऑन इमोशंस। अब राइडिंग हाई ऑन इमोशंस का मतलब ये होता है कि इमोशन भी 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जब आप खुश हैं तो बहुत खुश हैं आप, राइट? आप इतना खुश हैं कि आप अपनी खुशी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप दुखी हैं तो आप इतना दुखी हैं कि आप 2 गज ज़मीन के नीचे बैठ गए हैं। आप समझ रहे हो? तो वो मिडल लेयर आपके जीवन से मिसिंग हो जाती है। तो जब भी 2 नंबर आता है तो आपको डेफिनिटली थोड़े-थोड़े से ट्रबल्स देता है। इस वर्ष आपको ना कोशिश करना कि पार्टनरशिप में बिज़नेस ना करें लोगों के साथ, बिकॉज़ हो सकता है पार्टनरशिप में आप बिज़नेस करें और आपको लोग चीट कर लें, राइट? इस वर्ष ऐसा होने वाला है कि आप अगर किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं अपने, किसी भी मतलब बनावटी दुनिया में हैं, तो उससे आप बाहर निकलेंगे और प्रैक्टिकैलिटी की तरफ आप मूव करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार दुनिया ये नहीं है, दुनिया एक्चुअली में ये है। आप प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी हो जाएगी। आपको वो लेसन्स, वो एक्सपीरियंसेस, आपको वो लेसन्स, वो विज़डम आपको मिलना स्टार्ट होगा। ये नंबर 2 की हमने बात करी। थोड़ी रेमेडीज़ मैं बताऊँगा बिकॉज़ ये नंबर थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जिन-जिन लोगों के जीवन में माता तुल्य महिलाएँ हैं, है ना? वैसे तो हर महिला की आपको सम्मान देना चाहिए, बट माता तुल्य महिलाएँ अगर आपके जीवन में हैं, तो उनकी आप सम्मान दें उनको और सेवा करें, पहली चीज़। मेडिटेशन करें, रिलैक्स रहें और म्यूज़िक सुनें आप, एक लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनें और चांदी के गिलास में पानी पिएँ। अगर चांदी का गिलास नहीं तो किसी भी गिलास में चांदी का सिक्का डाल के रात को उसको रखें, देन उसको बाहर निकालें, वो पानी पिएँ। तो थोड़ा आपको जो है रिलैक्सिंग लगेगा, है ना? ये एक छोटी-सी रेमेडी है नंबर 2 वालों के लिए। नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। नंबर 3 बहुत अच्छा नंबर है डेफ़िनेटली। नंबर 3 जिन-जिन लोगों का पर्सनल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि पर्सनल ईयर की हम लोग बात करें या मूलांक और भाग्यांक की बात नहीं कर रहे हैं। तो नंबर 3 जिन-जिन लोगों का है, उनके लिए वन लाइन में अगर मैं बोलूँ तो इस वर्ष आप बहुत कुछ सीखेंगे और इस वर्ष आप बहुत कुछ लोगों को सिखाएँगे। इसका मतलब ये जो साल है ना, ये सीखने का साल है। सीखने सिखाने का साल। सीखने सिखाने का साल है। तो हो सकता है कि साल जब खत्म हो, आप ये महसूस करें कि यार मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर लिया, मैंने एआई की कोई वर्कशॉप कर ली, मैंने कोई कोर्स जॉइन कर लिया, मैंने बिज़नेस डेवलपमेंट के कोई कुछ प्रोग्राम्स, कुछ सेमिनार्स मैंने जॉइन कर लिए। कुछ स्किल्स होंगी जो आप अपने आप में ऐड करेंगे। इस वर्ष आपको डेफ़िनिटली बहुत मान-सम्मान मिलेगा, है ना? कुछ ऐसे लोगों के साथ, नए-पुराने ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी,
जो जिनको आप भूल चुके होंगे पॉसिबली, या जिनके संपर्क में आप कभी आए नहीं होंगे। हम्म, और ऐसे लोगों के साथ अगर आपका मुलाकात होती तो आप उसको लीजिए, उस मौके को लीजिए। नंबर 3 जो होता है ना, ये ग्रोथ का नंबर है। आप जिस भी फील्ड में जा रहे होंगे ना, वहाँ आपको ग्रोथ मिलेगी। ग्रोथ इज़ इनेविटेबल फॉर यू दिस ईयर। तो ग्रोथ मिलेगी आपको, आपका भाग्य चमकेगा, और आप फ़ोकस करिए कि यार मुझको बहुत नॉलेज गेन करनी है। अच्छा मान के चलिए आप किसी बिज़नेस में हैं, आपको ऐसा लग रहा है मैं नॉलेज गेन क्या करूँ? तो उस बिज़नेस की नॉलेज गेन कीजिए। आप उस बिज़नेस के डेप्थ में जाइए और लोगों को भी एजुकेट करिए। अगर आप अपनी दुकान पे बैठते हैं, अगर आप लोगों को नॉलेज बाँटेंगे तो आपका माल बहुत ढंग से बिकेगा। अगर आप लोगों को माल बेचेंगे तो आपका शायद माल नहीं बिकेगा इस वर्ष। 3 नंबर वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप नॉलेज बाँटेंगे उस माल से संबंधित तो आपका माल बिकेगा, राइट? तो आप सीखिए और आप लोगों को सिखाइए। आपका ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। ये बहुत अच्छा फॉर्च्यूनेट नंबर होता है। अब नंबर 4 की बात अपन करते हैं। नंबर 4 जैसे मैंने आपको बोला, राहु, लोग बहुत डरते हैं राहु से। और इन लोगों के साथ इस वर्ष क्या होने वाला है कि इनके पास बहुत ही छोटी-छोटी शॉर्ट लिव्ड अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं। मतलब मान के चलिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपके पास हर डायरेक्शन से छोटी-छोटी मौके आएँगे, जो आपको भ्रमित करेंगे, मतिभ्रम आपको देंगे। हम्म, आपको आपका जो ट्रैक है ना, उससे थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ पे ले जाएँगे। फिर 10 दिन, 15 दिन आप जब उस डिस्ट्रैक्शन में रहेंगे, फिर आपको रियलाइज़ होगा, ओह! ये तो वेस्ट ऑफ टाइम था। फिर आप वापस अपने ट्रैक पर आएँगे। फिर आप जाएँगे, थोड़ा दूर चल पाएँगे, फिर कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आपके पास आ जाएगा, राइट? तो राहु का एक मेन काम होता है मतिभ्रम करना। छोटी-छोटी चीज़ों को इस तरीके से दिखाना कि जैसे वही जीवन है आपका, राइट? तो हम्म, आदमी बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है। तो आपको इस वर्ष फ़ोकस करना है अपने गोल के ऊपर। जो आप गोल बना के बैठे हुए हैं, जो आपका विज़न है, आपको उसके ऊपर फ़ोकस करना है और बिल्कुल निरंतर भाव से आपको उसमें लगे रहना है। किसी भी डिस्ट्रैक्शन को आपको एंटरटेन नहीं करना है। इसको मैं बोलूँगा कि आपको आपके बिज़नेस में, आपको अपने पर्सनल जीवन में एनालाइज़ करना है कि आपकी पावर ऑफ वन क्या है। तो पावर ऑफ वन क्या होती है, मैं आपको एक बिज़नेस का एक एग्ज़ाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे आप बिज़नेस कर रहे हैं, मान लीजिए, आप किसी चीज़ की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप माल बेच रहे हैं, पीछे से माल खरीद रहे हैं, आगे माल दे रहे हैं, आपकी कुछ टीम है, राइट? कुछ मार्केटिंग कर रहे हैं, दुकान का ब्यूटिफिकेशन करा रहे हैं। आपने इन सारे के सारे काम आप खुद कर रहे हैं, तो आपने क्या करा, केवल एक काम को पकड़ा कि मैं केवल सेल के ऊपर फ़ोकस करूँगा, कस्टमर के ऊपर फ़ोकस करूँगा। आपने कस्टमर के ऊपर इतना अच्छा फ़ोकस करा कि आपकी सेल बढ़ गई। सेल बढ़ गई तो क्या हुआ, उसका आउटकम क्या हुआ? पैसा आया। पैसा आया तो पीछे जो वेंडर थे उसका पेमेंट टाइम पे हुआ, राइट? स्टाफ की सैलरीज़ गई, स्टाफ को बोनस गया इनफैक्ट। दुकान जो पहले सुंदर नहीं दिखती थी, वो दुकान को आपने थोड़ा ब्यूटीफाई करा कि पैसा है तो उसको ब्यूटीफाई कराओ। तो एक चीज़ को आपने पकड़ा, 5-6 चीज़ें अपने आप खिंच के आपके पास आ गई। तो ऐसे ही राहु वाले लोगों को ना फिगर आउट करना है कि कौन सी उस एक चीज़ के ऊपर मुझको फोकस करना है इस साल, जिससे मैं 5-6 चीज़ों को अपने आप ऑटोमैटिकली कंट्रोल में कर लूँ। हम्म, समझे आप? जैसे घर के संदर्भ में आपको बताऊँ, रिलेशनशिप के संदर्भ में बताऊँ कि आप एक हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, आपके 2 बच्चे हैं और आपके माता-पिता भी हैं, आपके भाई-बहन भी हैं। आपने सोचा सब लोगों के साथ संबंध बनाना बहुत अच्छी बात है, बट किस संबंध के ऊपर फोकस करा जाए? आपने वाइफ के ऊपर फोकस करा। आपकी वाइफ जब खुश थी तो उसने बच्चों को बहुत ढंग से देखा, उसकी उनकी पढ़ाई और एजुकेशन बहुत ढंग से देखा, उसने माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करा। तो एक जगह फोकस करने से वो 4-5 रिलेशन अपने आप खिंच के आपके स्ट्रॉन्ग हुए। तो राहु वालों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। फोकस ऑन योर पावर ऑफ वन। आइडेंटिफाई करो कि किस एक चीज़ पे आपको फोकस करना है, बाकी सब चीज़ों को छोड़ो, फोकस करो। सक्सेस इज़ इनेविटेबल फॉर यू। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सक्सेस नहीं मिले। ट्रबल्स आएँगे डेफिनिटली, राहु भ्रमित करेगा, बट आप लगे रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत अच्छा नंबर होता है ये। अब अपन बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 जिनका पर्सनल ईयर नंबर 5 है, उन लोगों के लिए ये साल अच्छा रहेगा, है ना? मतलब ऐसा बोलते हैं दिस इज़ अ ईयर ऑफ सक्सेस फॉर नंबर 5 पीपल, राइट? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ ये कैश फ्लो का नंबर है, ये बैलेंसिंग नंबर है, बीच में आ रहा होता है ये नंबर, राइट? तो कैश फ्लो का नंबर है, आपके कैश फ्लो बिल्कुल भी हिंडर नहीं होने वाले हैं इस साल, आप अच्छा बिज़नेस करेंगे और बिज़नेस से संबंधित अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आगे बढ़कर आएँगी। मान के चलिए आपने अच्छा बिज़नेस करा, आपके जो कंपनी है उसने आपको कोई टूर दे दिया। इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ भी आएँगी आपको। डेफ़िनिटली आप टूर कर रहे होंगे तो आप बिज़नेस के हिसाब से टूर कर रहे होंगे। जिन-जिन वेंचर्स में आप हाथ मारेंगे ना, या तो आपके जो पुराने जो आपका बिज़नेस है उसको आप एक्सपेंड करेंगे। नहीं तो हो सकता है किसी नए बिज़नेस को भी आप लोग देखें, 5 नंबर वालों के लिए, हम्म, राइट? एक चीज़ से जो 5 नंबर वालों को बचना है वो ये है कि आप किसी भी प्रकार से कोई भी छोटी बात ना कर दें और वो जग ज़ाहिर ना हो जाए। होता है ना कभी-कभी जाने-अनजाने में हमारे मुँह से कोई छोटी बात या ऊँची बात निकल जाती है, क्योंकि वो बात आपको डिस्टर्ब करेगी। वो बात घूमेगी और लंबा घूमेगी और वो बात आपकी इमेज पे डेंट मारेगी। इससे आपको बच के चलना है। वाणी का बहुत ढंग से उपयोग करना है, सदुपयोग करना है वाणी का। किसी के भी बारे में किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज़्म आपको नहीं करना है। अगर आप इतना करेंगे, आपके लिए जो 5 नंबर ये जो वर्ष है, ये आपके लिए अच्छा निकलना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 6 की। तो नंबर 6 जैसे मैंने आपको बताया, जैसे नंबर 5 इज़ अ ईयर ऑफ सक्सेस, इट इज़ अ ईयर ऑफ सक्सेस फॉर योर बिज़नेस, इन योर बिज़नेस, राइट? वैसे जो नंबर 6 है ना, ये आपका जो वर्ष है, आपको पूरी की पूरी एनर्जी डाइवर्ट करनी चाहिए आपकी फैमिली की तरफ, राइट? हो सकता है मतलब आप इस बार फैमिली के को ग्रो करेंगे आप, इस बार आप फैमिली को ग्रो करेंगे। किस फॉर्म में ग्रो करेंगे? हो सकता है कि आप एक नया मकान खरीद लें, हो सकता है पुराने मकान में आप कुछ रेनोवेशन करा लें। आप देखें कि यार बाथरूम ठीक नहीं है, बोर हो गए इसमें नहाते-नहाते, एक जकूज़ी लगवा लेते हैं।
तो मतलब पैसा खर्च होगा, लग्जरी पे खर्च होगा इस बार पैसा आपका। हो सकता है कुछ गेस्ट भी आपके घर पर आए, गेस्ट इन फॉर्म ऑफ बेबीज। अगर आप बच्चे प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में एंगेज होना चाह रहे हैं तो वो ये बहुत अच्छा साल है उनके लिए। शादी करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा साल है। बेबीज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा साल है। और लग्जरी के जितने भी साधन संसाधन है वहाँ पे पैसा खर्च होगा। आप भी टूर एंड ट्रैवल करेंगे डेफिनेटली, बट एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे, मौज मस्ती के लिए करेंगे, फैमिली के साथ करेंगे। हो सकता है बिजनेस ट्रिप्स आपकी उतनी ज़्यादा नहीं हो, अगर बिजनेस ट्रिप्स मिलेंगी भी तो भी आप उसको क्लब कर लेंगे एंटरटेनमेंट ट्रिप के साथ। ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। फोकस आप अपनी फैमिली के ऊपर ही रखिए। देखिए होता क्या है, कभी कभी रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग एंगेज हो जाते हैं किसी और डायरेक्शन में, बिजनेस में घुसे तो बिजनेस में घुसे हुए हैं, तो एक ब्रेक मिलता है आपको। ये ब्रेक मिला हुआ है आपके, मान के चलिए ये जो ब्रेक है ना, आपको फैमिली के लिए ब्रेक मिला हुआ है। सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम आप इसमें दीजिए और यहाँ से भी रिजल्ट आपको दिखेंगे, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 जैसे मैं बोलता हूँ कि केतु का नंबर है, और नंबर 7 के जो लोगों के लिए ये थोड़ा ट्रबलिंग फेज रहेगा। ये जो पूरा साल है ये थोड़ा सा ट्रबलिंग रहेगा, बिकॉज केतु जो है ना आपको ट्रबल्स देता है। केतु, राइट। आप 100% लगा रहे हैं, आप 100% एफर्ट करेंगे, बट आपको रिजल्ट कितना मिलेगा? 20%। तो इसीलिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फेज होता है। नंबर 7 जब भी आता है आपको थोड़ा सा हल्का सा कहीं छोटा मोटा डिप्रेशन लेके जाता है, राइट। आपको ऐसा लगता है इतनी मेहनत करूं तो करूं क्यों यार, जब रिजल्ट मेरे आते ही नहीं, 10-20% मेरे रिजल्ट आते हैं। तो जब साल ऐसा निकलेगा तो उसके लिए रेमेडी भी होनी चाहिए, राइट। ट्रिक बहुत सिंपल है, और वो ट्रिक निकल के आती है गीता से। गीता का जो ज्ञान है, जो सबसे फेमस ज्ञान है गीता का, वो क्या है कि भाई आप जब भी कोई भी कर्म करें तो उसके फल की इच्छा मत रखिए। तो केतु वाले लोगों को, मतलब जिनका पर्सनल ईयर नंबर 7 है, उनको काम तो करने हैं, मतलब कर्म प्रधान तो होना है आपको, राइट। आप इनएक्शन नहीं कर सकते। एक्शन इज फार सुपीरियर देन इनएक्शन, राइट, समझा। तो आपको एक्शन तो करना है, बट एक्शन कैसे करना है आपको? आपको डिटैच होकर, और किससे डिटैच होना है? कर्म से डिटैच नहीं होना, आपको फ्रूट से डिटैच होना है। अगर ये ट्रिक आपने लगा दी ना, तो ये केतु ना आपको पता नहीं क्या क्या देके जाएगा इस साल, आप सोच नहीं सकते। आप सोचिए, एक समय ऐसा आता है आप 100% दे रहे हैं, आपको 10% रिजल्ट आ रहे हैं, तो दो ही केस बनते हैं। या तो आप काम करना छोड़ देंगे कि यार मैं करूँ भी क्यों, फिर आप कहाँ जाएंगे? डिप्रेशन में जाएंगे। या दूसरा काम क्या करते हैं आप? दूसरा काम आप ये करते हैं कि यार मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, जो हो रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं, तो इनको ही करने देते हैं। तो ट्रिक यहाँ पर ट्रिक लाई करती है। क्या ट्रिक है कि पूरी तरीके से साक्षी भाव से देखें जीवन में क्या हो रहा है, और सरेंडर कर दो आप। उसके बाद आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आप चाह रहे हैं, बट डिटैच आप रहिए, फल से डिटैच रहिए, आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी इस साल। हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो, तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा साल हो। क्यों? जिन लोगों ने इस चीज़ को, इस ट्रिक को पकड़ लिया, स्केच को पकड़ लिया, उनके लिए साल डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि केतु की जो एनर्जी है ना, वो ऐसी एनर्जी है कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट करवा देगी आपको। आपने एक संकल्प लिया और आपने उसको छोड़ दिया। आपने संकल्प लिया, आपने भगवान को सरेंडर करके छोड़ दी कि भगवान तू देखना, अब इस संकल्प को तो ले लिया, अब इसके संबंधित जो भी एक्शन आइटम्स है वो मैंने कर दिए, अब तू जाने तेरा काम जाने, और आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा, देखना। तो ये ट्रिक है 7 नंबर के लिए इसलिए बताइए, बिकॉज ये ईयर उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ट्रबल्स आ सकते हैं, डिप्रेशन आ सकता है, प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ सक्सेस आपको नहीं मिलेगी डेफिनेटली। उसके लिए जो मैंने आपको रेमेडी बताई आप उसको देखिए। इसके बाद आता है आपका नंबर 8। जिन लोगों का पर्सनल ईयर नंबर 8 है वो गवर्न होते हैं शनि से, और शनि आपसे इस साल बहुत ज़बरदस्त मेहनत करवाएगा। मतलब आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको स्वेट आउट करना पड़ेगा पूरी तरीके से। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं तो मेरे बिजनेस को देखता हूँ, अपनी अच्छे खासे शोरूम में बैठा हूँ, मैं क्या स्वेट आउट करूँ, राइट। तो डेफिनेटली आपको इस बार आपके वर्कर्स से काम करवाना पड़ेगा, खड़े होकर काम करवाना पड़ेगा, आपको खुद को भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अगर आप ये सब भाग दौड़ नहीं करेंगे तो वो आपको उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपको इस वर्ष डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बहुत ढंग से एक अच्छा डिसिप्लिन, एक अच्छा रूटीन मेंटेन करना है। अब डिसिप्लिन या अनुशासन की जहाँ बात आती है ना, तो लोग पता है इसको गलत समझते हैं। लोग समझते हैं कि यार डिसिप्लिन का मतलब क्या है, वो सुबह 4 बजे उठ जाओ, उसके बाद पूजा करो, भजन करो, कीर्तन करो, फिर अपना काम धंधा करो। ऐसा नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है अगर आप 6 बजे भी उठते हैं तो आप रोज़ 6 बजे उठिए। आप ऐसे नहीं एक दिन 5 बजे उठ रहे हैं, एक दिन 4 बजे उठ रहे हैं, एक दिन तो 7 बजे, एक दिन 10 बजे, 11 बजे उठ रहे हैं, वो नहीं। आप एक फिक्स डिसिप्लिन आप अपना मेंटेन करके रखिए, एक पर्टिकुलर दिनचर्या आप मेंटेन करके रखिए। अगर आप वो करते हैं तो शनि आपको एक अच्छे रिजल्ट देता है, बट शनि डेफिनेटली डिमांड करता है डिसिप्लिन की। अगर ये 2 चीज़ें आप फुलफिल करते हैं शनि का। अच्छा, तीसरी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। ये वर्ष में आपको आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी ग्रास रूट लेवल पे जो आपके वर्कर्स होते हैं, काम कर रहे होते हैं ना, उन लोगों को बहुत ढंग से ट्रीट करना है। हमेशा ढंग से ट्रीट करना चाहिए, बट जब शनि की दशा महादशा आती है, या फिर जैसे ही जो पर्सनल ईयर 8 आता है, तो उस वक्त आपको थोड़ा और विजिल हो जाना चाहिए कि मैं किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से मिसबिहेव नहीं कर दूँ, बिकॉज उसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली मिलेगा। उसका जो रिजल्ट है ना, इमीडिएटली आपको मिलेगा। तो वो आपको नहीं करना है। बहुत प्यार मोहब्बत से आपको अपने सबऑर्डिनेट से, कोवर्कर से, पीयर से काम करवाना है। और शनि वही, जैसे मैंने आपको बोला, 3 चीज़ें प्रॉमिस करके जाएगा आपको, मनी, मनी एंड मोर मनी, प्रोवाइडेड दैट कि आप हार्ड वर्क करिए, डिसिप्लिन में रहिए, सबऑर्डिनेट से ढंग से बात करिए। वर्ष अच्छा है।
वर्ष देखिए सबके लिए अच्छा है, ऐसा नहीं कि कुछ 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 नंबर ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 और 7 नंबर वालों के लिए थोड़ी परेशानी रहेगी। 8 नंबर वालों को रिजल्ट थोड़े डिले मिलेंगे, उससे घबराना मत, बट मिलेंगे ज़रूर, है ना? रिजल्ट मिलेंगे, मेहनत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे डेफिनेटली। ये 8 नंबर की हमने बात करी। इसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर की। तो 9 नंबर जैसे मैंने आपको बताया, जिन लोगों का पर्सनल ईयर 9 है, तो ये जो साल है ये भी 9 का ही है, मंगल का ही है। और इस साल आप लोग देखेंगे कि आपके ये नंबर 9 ना, आप देखिए नंबर सीरीज़ में बिल्कुल लास्ट नंबर है ना? 1 से लेके 9 तक में बिल्कुल लास्ट नंबर आता है। तो आप एक चीज़ बहुत अच्छी ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो काम आपके अभी तक चल रहे हैं, राइट? जो काम आपके अभी तक चल रहे हैं, वो कंप्लीशन पे आ जाएँगे। कुछ काम होते हैं ना कि यार ये खत्म ही नहीं हो रहा, मैं करता जा रहा हूँ, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल एंडलेस हो गया, 7-8 साल से मैं लगा हुआ हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है। ये नवा साल है और ये उन कामों को खत्म करने का समय है। नंबर 9 को हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ ईयर ऑफ फॉर्च्यून, इट इज़ अ ईयर ऑफ रिवॉर्ड, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं बिकॉज़ 8 साल की जो मेहनत है ना आपकी, अगर आपने अच्छी मेहनत करी है तो, वो आपको 90 साल में मिलने वाली है। आप रेडी रहिए फ्रूट्स के लिए, राइट? डेफ़िनिटली आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, आप में एनर्जी बहुत रहेगी। एक जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि आप स्वेट आउट कीजिए, फिज़िकल एक्सर्शन कीजिए, जिम जॉइन कीजिए या मत कीजिए, बट कम से कम फिज़िकल एक्सर्शन कीजिए, एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए बिकॉज़ मार्स जो होता है ना वो फिज़िकल स्ट्रेंथ का भी कारक होता है, राइट? अच्छी बात ये है आप लोगों के लिए कि ना भूमि से संबंधित जो भी आप काम करेंगे इस वर्ष, हो सकता है कि ना आपको आप इस बार कोई पीस ऑफ लैंड खरीद लें। पीस ऑफ लैंड अगर नहीं खरीदें हैं तो हो सकता है पहले का पीस ऑफ लैंड पड़ा है तो उस पे आप कुछ घर बनवा लें, राइट? उसको आप रेंट आउट कर दें तो आपकी इनकम बढ़ जाए, राइट? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो मतलब भूमि से संबंधित जितने भी बिज़नेस आप सोच सकते हैं ना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो वहाँ से भी आपको डेफ़िनिटली पैसा आता हुआ दिखेगा आपके पास। और ये बहुत अच्छा ईयर है, बहुत अच्छा रिवॉर्डिंग ईयर है। बच के रहना चाहिए, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाएँ, फायर एक्सीडेंट से प्रोन हो सकते हैं और गुस्सा बहुत रहेगा तो गुस्से से बच के रहिए, है ना? और दैट्स इट, बहुत अच्छा साल रहेगा ना ये वाला साल आपके लिए। आप ही लोगों का साल है ये इनफैक्ट मुझको बोलना चाहिए। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में कि कुछ लोग मोबाइल नंबर के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं कि मेरे को मोबाइल नंबर क्या रखना चाहिए जो मेरे जीवन के लिए उन्नति कारक हो। तो इसका भी क्या है, कोई एक ज्ञान है, विधान है कुछ इसका? बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो-जो चीज़ें नंबर से गवर्न होती हैं ना, उनके वो न्यूमरोलॉजी में कवर होती हैं। मोबाइल नंबर बेसिकली 10 नंबर का एक मोबाइल नंबर होता है, 10 अंकों का नंबर होता है और इसको भी हम न्यूमरोलॉजी से देख सकते हैं डेफ़िनिटली। बट मुझको क्या लगता है ना कि ये ओवररेटेड है। मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी जो है ना, ये थोड़ी ओवररेटेड है। बहुत बेसिक से प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना? जैसे मैं आपको बताऊँ कि आपका मोबाइल नंबर कुछ भी है लेट्स से, है ना? एक्स 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 करके आपका मोबाइल नंबर है। मैं सभी के सभी डिजिट्स को जोड़ूँगा और उसको कंडेंस करूँगा सिंगल डिजिट पे। वो सिंगल डिजिट जो आ रहा है, वो आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ मित्र है कि शत्रु है, राइट? वो देखना बहुत ज़रूरी है। अब मोबाइल नंबर को इतनी जो हाइप है, वो हाइप इसलिए मिली बिकॉज़ आजकल के जीवन में ना 80-90% आप काम अपने मोबाइल से ही कर रहे हैं। आपको बैंक में पैसा भी ट्रांसफ़र करना है तो आप मोबाइल से ही कर रहे हो। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है मोबाइल, राइट? तो इसीलिए ये इतना हाइप में रहता है। जो बेसिक्स जो रूल्स मैंने आपको बताया, तो पहला रूल तो ये हो गया, आप एक बार कैलकुलेट कीजिए, उसको देखिए आपके मूलांक और भाग्यांक से फेवरेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद हम ऐसा बोलते हैं कि जो भी रिपिटेशन हो रहा है ना मोबाइल नंबर में, कुछ नंबर्स का रिपिटेशन होता है। कुछ लोग डेलिबरेटली वो रिपिटेशन लेते हैं, कि यार मुझको 7777 चाहिए, राइट? तो हम लोग ऐसा बोलते हैं मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी में कि कोई भी नंबर 4 दफ़े से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब इट इज़ रिकमेंडेड कि वो नंबर 3 दफ़ा रिपीट हो, इट इज़ फाइन, बहुत अच्छा है, रिज़ल्ट देगा वो नंबर। लेकिन 4 बार, 5 बार, 6 बार रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब उस तरह की एनर्जी आपने बहुत ज़्यादा इनवाइट कर लिया। मान के चलिए 8 आ गया, 5 बार, 6 बार, तो आपने क्या करा, एक स्ट्रगल की एनर्जी इनवाइट कर लिया आपने। डेफ़िनिटली पैसा भी आएगा लेकिन एक स्ट्रगल भी आपके जीवन में जुड़ गया, राइट? 7 नंबर की एनर्जी अगर आपने इनवाइट कर ली तो कन्फ्यूजन भी साथ में आएगा उसके, राइट? तो हमको क्या ध्यान देना चाहिए? पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, जो नंबर है वो फेवरेबल होना चाहिए आपके मूलांक भाग्यांक से। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि नंबर्स एक्सेसिवली रिपीट नहीं होने चाहिए। 4 बार से तो ज़्यादा रिपीट नहीं होने चाहिए, राइट? तीसरा मैं आपको बताता हूँ, लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं ना मोबाइल नंबर के, वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, है ना? अगर इतना नहीं हो तो कम से कम लास्ट के 2 डिजिट तो असेंडिंग ऑर्डर में होने ही चाहिए, है ना? भई मोबाइल नंबर में हमारा बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होता है जब हम चूज़ करने जाते हैं, तो हम ये 4-5 छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम लोग देखेंगे ना, तो हम देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए जो सम है आपका 5 पर आए, राइट? बिकॉज़ उससे आपका कैश फ्लो भी इंक्रीज़ होगा डेफ़िनिटली। 5 नंबर जो मैंने आपको बताया बिज़नेस का नंबर होता है, स्टेबिलिटी का नंबर होता है, बैलेंस का नंबर होता है। तो किस तरह की एनर्जी आप चाह रहे हैं आपके जीवन में, है ना? तो वो भी आपको मोबाइल नंबर से मिल सकती है। इसका महत्व इसीलिए ज़्यादा है बिकॉज़ आप 80% काम तो मोबाइल से ही कर रहे आजकल हैं। सारे काम मोबाइल से होते हैं। हाँ। तो मतलब ये विज्ञान उसमें मोबाइल पे भी काम आ सकता है। मोबाइल पे भी काम आएगा, मैं आपको इनफैक्ट बताऊँ मोबाइल पे भी काम आएगा। आप जब घर लेना चाहें,
तो आपको देखना चाहिए कि यार कौन से नंबर का मुझको घर लेना चाहिए। अगर आपके पास वो ऑप्शन हो, जैसे मैंने रिसेंटली अगर कुछ प्रॉपर्टी परचेस की है तो मैं ज़रूर ये देखूंगा कि जिसके नाम से मैंने वो प्रॉपर्टी परचेस की, लेट्स से अगर आपने खुद के नाम से परचेस करी, आपके बेटे के नाम से परचेस करी, तो उस बेटे का मूलांक भाग्यांक देखिए और वो जो नंबर है वो देखिए और देखिए कि यार वो उसके साथ फेवरेबल है कि नहीं है, राइट। वो देखिए गाड़ियों के नंबर आप देखिए, गाड़ी का नंबर भी। वो भी आपको इससे देखना चाहिए, मतलब अगर देख सकते हैं तो देखिए। बट बाय डिफॉल्ट मैंने ऐसा देखा है कि वो एनर्जीज आपके साथ आ जाती हैं, आपके मूलांक भाग्यांक कि जैसी ही एनर्जी आपके आसपास घूम रही होती है, जैसे मैंने खुद का एग्जांपल लिया कि मेरी दोनों गाड़ियों का नंबर, एक का नंबर 3 है तो एक का नंबर 8 है, तो वो बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं। अगर नहीं आ रही है, अगर आप लेना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है न्यूमरोलॉजी में और आपको यूज़ करना चाहिए इस ऑप्शन। मालपानी जी, मैं आपसे एक जानकारी हासिल करना चाहूँगा कि आपने 2009 में आईआईटी बॉम्बे से आप पास आउट हैं, उसके बाद आपने जॉब की, जॉब के बाद आप आईएएस की तैयारी में लगे, फिर उसके बाद आपने अपने स्टार्टअप के माध्यम से मतलब व्यापार किया, फिर आप अपने पेरेंटल बिजनेस के अंदर आ गए, जैसा कि आपके हार्डवेयर वगैरह का काम है, फिर आप उसी क्षेत्र को छोड़ के फिर इस अंक ज्योतिष के विज्ञान में आ गए। तो बिल्कुल ये मतलब ये जो आपका पूरी यात्रा चली जीवन में, तो इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप सिलेक्ट करते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो चीज़ें आपको सिलेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जब 2004 में मैं मतलब आईआईटी में गया तो मैंने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, वहाँ पर केमिस्ट्री मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मेरे पास वो ऑप्शन था, मैंने सेलेक्ट करा। अब वहाँ से 2004 से 2023-24 मतलब आप देखिए 20 साल के बाद मेरे को एकदम से रुझान आया। 2023 में मुझको बहुत अंदर से क्रेविंग हुई कि अब मुझको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, इसके लाइफ होती क्या है आखिरकार, प्लैनेट्स का क्या इम्पैक्ट होता है आपके जीवन पे, वो रुझान आया मेरे को। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने ज्योतिष नहीं सेलेक्ट करा। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी विद्या है, ये एक बहुत बड़ी विद्या है जो अपने छात्र को खुद सेलेक्ट करती है। आप समझ रहे हैं, ज्योतिष के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि एक विद्या है और एक हमारे एंड यूजर्स हैं, उसके बीच का आप माध्यम बन जाते हो। तो वो विद्या आपको सेलेक्ट करती है कि आप माध्यम बनिए इस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने का। तो मैंने सेलेक्ट नहीं करा, एक्चुअली मुझको सेलेक्ट किया गया है और आज मुझको बहुत अच्छा लगता है ये नॉलेज लोगों को देना, लोगों की हेल्प करना, उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने मालपानी जी से जो अंक ज्योतिष के बारे में जो एक विस्तार से पूरी जानकारी हासिल की, वो आपके जीवन में एक बहुत बड़े अंग के रूप में काम आएगी। और इसी तरह की और अन्य जानकारियाँ ज्योतिष शास्त्र पर या अन्य जो भी जानकारी है धर्म संस्कृति समाज के बारे में, हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। एक बार फिर आप सब लोगों को नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2022 30 मार्च नवरात्रि से चालू हो रहा है। सभी दर्शकों के लिए बहुत मंगलकारी रहे। नमस्कार। जय श्री बालाजी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।